पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। श्रमिकों के साथ नशा मुक्ति के संदेश के साथ दादी जानकी का मनेगा 99वां जन्मदिन। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में होगा आयोजन। कोलकाता के रायबगान में द फ्यूचर ऑफ पावर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आर्थिक तरक्की के साथ आध्यात्मिक तरक्की पर चर्चा। जयपुर के वैशाली नगर में बही ज्ञान सरिता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की प्रासंगिकता पर तथ्योपरक कार्यशाला। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में शाश्वत यौगिक खेती पर ग्राम विकास सम्मेलन। यौगिक खेती अपनाने की सलाह। उड़ीसा के संबलपुर में मधुमेह रोग निदान पर कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने मधुमेह निदान के बताए उपाय। और पानीपत के ज्ञान सरोवर में बिरमी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। जीवन प्रबंधन पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी 1 जनवरी को 99 वर्ष की हो जाएंगी। दादी अपना 99वां जन्मदिन श्रमिकों के साथ नशा मुक्ति के संदेश के साथ मनाएंगी। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर देश विदेश के लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों के अलावा आसपास के भी श्रमिक उपस्थित होंगे। एक जनवरी को दादी जानकी 99 वर्ष पूरा कर लेंगी। भारत और पूरे दुनिया भर में आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए करीब 1 दशक या 1 सदी पूरा कर लेंगी वो। दादी जानकी एक ऐसी महाविभूति का नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया में कर दिखाया है कि नारी एक शक्ति है और नारी एक दुर्गा है। दादी के इस जन्मदिन पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये वही दादी हैं जो कराची, हैदराबाद, सिंध से निकलकर भारत और फिर विश्व के कई देशों में अपनी शक्ति, प्रेम, स्नेह और ज्ञान से लोगों को पुष्पित और पल्लवित कर एक सूत्र में पिरोते हुए भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रेरित किया है। 99 वर्ष की उम्र में भी उनके संकल्प, सोच और याददाश्त हर कुछ बिल्कुल ताजगी से भरा है। इस अवसर पर दादी जी के निमित्त कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और पूरे विश्व में नशा मुक्ति और सारी बीमारियों की जड़ को खत्म करने के लिए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया जाएगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के अंतर्गत विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के निदेशक स्वामी विजेंद्र कुमार दास, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर ध्रुवा ज्योति चट्टोपाध्याय, अभियान के निदेशक निजार जुमा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, रायबगान के प्रभारी बीके बिंदु समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। भारतीय मूल के केन्या में प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं आकांक्षा विकास बोर्ड के चेयरमैन निजार जुमा केन्या की खुशहाली, एकता और सद्भावना के लिए प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, परंतु उनका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है, इसलिए भारत को भी किसी भी हाल में पीछे नहीं देखना चाहते हैं। इनका प्रयास उस तरफ है जहां से सारी समस्याओं का अंत होता है। भारत के लोग भले ही अब पश्चिमी देशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु पश्चिमी देश के लोगों को यह आभास होने लगा है कि असली शक्ति व्यक्ति विशेष के अंदर छिपी है और उसका केंद्र बिंदु भारत है। यही वजह है कि अब तो विदेशों के कई असेंबली में भी गीता और भागवत जैसे ग्रंथों की भी प्रार्थनाओं से प्रारंभ होने लगा है।
भारत की संस्कृति और सभ्यता का लोहा हर कोई मानने के लिए मजबूर है। अब भारत के लोगों को पहल करते हुए भारत को पुनः विश्वगुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए पश्चिमी देशों से भारत की ओर रुख कर रही आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति को आत्मसात करने के लिए आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने की जरूरत है। इसी पर कोलकाता में बुद्धिजीवियों के बीच मंथन हुआ। पिछले 2 सालों से भारत के सभी प्रमुख शहरों में चल रहे फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के तहत कोलकाता में भी इस पर मंथन किया गया। इस मंथन के दौरान शहर के बुद्धिजीवियों ने इस बात को अंगीकार किया कि आर्थिक तरक्की के लिए आध्यात्मिक तरक्की भी जरूरी है और भारत की गई हुई पश्चिमी देशों में शक्ति वो वापस लौट रही है। इसको आत्मसात करने के लिए आध्यात्मिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। यह पहल निजार जुमा खुद कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि भारत पुनः विश्वगुरु बने और भारत के लोग इसको अंगीकार करते रहें। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। इस अवसर पर अतिथियों ने उपस्थित लोगों को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से अवगत कराया तथा युद्ध के बजाय प्रेम का रास्ता अपनाकर भारत देश को विश्वजीत बनाने का आह्वान किया। गुस्सा करना और ड्रंक होना ये दोनों सेम है, क्योंकि वो जो ड्रंक होता है ना, इनको भी कोई बुद्धि नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। वो कहेगा मैं जो कह रहा हूं वो सच है और सब बुद्धू है। तो गुस्सा को स्टॉप करना है, ये आपके फायदा में और कोई के लिए नहीं। Future of power. What it comes into my mind. The first thing which comes to my mind is that the famous Upanishad mantra. Ashuto ma shadgamayo, tamasho ma jyotirgamayo, mritur ma amritgamayo. In these 3 lines, we have all the spirituality in itself. That there should be truth over everything which is untrue. साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने आध्यात्मिकता को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए और लोगों को मूल्यों की धारणा करने पर प्रेरित किया। Working with women, the girls who work for us, I try in every way possible to empower them, to see that they have their own value system as well. So I see life on a daily basis from both sides of the coins, यानी client की तरफ से and our working girls. इस पूरी दुनिया के परिवर्तन के निमित्त हमारा भारत देश बनेगा और भारत की शक्ति पूरे विश्व के आगे उज्जवल होगी, उभर के आएगी और सारा विश्व पूरे भारत को कहेगा। जैसे वंदे मातरम का नारा है, ऐसे ही भारत माता का नारा लेकर सारा विश्व इस भारत के आगे झुकेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा प्राचीन भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई विदेशी धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं ने भी अपने विचार रखे। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की प्रासंगिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक बंगरू गंगा देवी, वार्ड नंबर 14 के पार्षद संजय जागीर, गीतावाचक बीके वीणा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वैशाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत कई महात्माओं और वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके वीणा ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला तथा उसे आत्मसात करने की बात कही। भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान निधि है
जिसमें आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन की बहुत सारी दुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मन में प्रश्न होते हैं जो हम किसी के सामने खोल नहीं सकते। ऐसे हजारों प्रश्नों का उत्तर गीता ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। कई दिनों तक चले गीता पर व्याख्यान ने लोगों की उलझने तो सुलझाए ही, साथ ही पूरे जयपुर में एक आध्यात्मिक और बदलाव का माहौल पैदा कर गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग तथा स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त आयोजन में शाश्वत यौगिक खेती विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभाग के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक बीके राजू, बेंगलोर और आंध्र प्रदेश सब जोन प्रभारी बीके पद्मा, प्रभाग की क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुनीता, बीजेपी किसान मोर्चा राष्ट्र सेवा समिति के अध्यक्ष सिंगा रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, आत्मा परियोजना के निदेशक चंद्र नायक समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్న వారికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే జ్ఞానజ్యోతి। इस अवसर पर अतिथियों ने जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती करने पर जोर दिया, साथ ही पौधों को लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। सभी जानते हैं कि इस दुनिया में और विशेष करके भारत के अंदर जो अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, उन सब का कारण अनाज ही है। जो हम खाते हैं उससे हमारा मन प्रभावित होता है और मन प्रभावित होने के कारण हमारे अंदर हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र द्वारा गंगाधर मंडप में अलविदा मधुमेह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक डॉक्टर राजेश्वरी पानीग्रही, गुजराती धर्मशाला के अध्यक्ष जयदेव सिंह पटेल, रोटरी क्लब के अध्यक्ष परेश पटेल, संबलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मधुमेह से बचने के लिए खानपान को संतुलित रखने के साथ साथ नियमित व्यायाम करने पर जोर दिया। Diabetes is a totally preventable disorder. It can be prevented at primary, secondary and tertiary levels. जिनको डायबिटीज नहीं भी है तो उसको होने नहीं देंगे, जिनको डायबिटीज हो गई हो तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं देंगे, या किसी को कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी भी हो गई हो उसको अकाल मृत्यु का शिकार होने नहीं देंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर मधुमेह की बीमारी से निजात पाने के लिए राज्यों का नियमित अभ्यास करने का संकल्प लिया। पानीपत ज्ञान मानसरोवर में बिरमी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए राज्योग द्वारा व्यसन मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने व्यसन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी, साथ ही व्यसनों को संबंधों में मनमुटाव का मुख्य कारण भी बताया। ये प्रोग्राम देख के लगा है कि कुछ इससे हमारे वर्गों में फायदा होगा, ताकि वो ये सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या मांसाहारी छोड़ देंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। और हम भी आगे कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी टाइम एडजस्टमेंट करके कि आप लोगों को और ज़्यादा इनके टच में लाएं। सच्ची मन की खुशी कब मिलेगी? आज सब कुछ होते हुए इंसान के पास कई चीजों की बहुत दूरियां हो चुकी हैं। आज परिवारों के अंदर दिलों की दूरियां हो चुकी हैं कि आज इंसान इतना कमजोर हो चुका है।
इस अवसर पर बीके किरण ने खुशी का मूल मंत्र बताते हुए सदा खुश रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग अभ्यास कराया गया। इस शरीर रूपी बंधन में एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। मस्तक के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा। CISF के अधिकारियों के लिए भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके ललिता ने अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए जीवन में मूल्यों को धारण करने के लिए प्रेरित किया। आज जो मानव है वो मूल्यहीन जीवन जी रहा है और अगर मूल्य उसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन कितना सुंदर बन जाए। जैसे बहुत सुंदर किसी ने जेवर बनाया और अगर उसमें हीरे जड़ दिए जाएं तो उस पे और सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर अच्छे मूल्य आ जाएं, जैसे बहुत अच्छा मूल्य है मधुरता, मीठा बोलना। मीठा बोलना कितना अच्छा गुण है। कार्यक्रम के दौरान बीके भारत भूषण ने खराब हालातों को बदलने के बजाय अपने ख्यालातों में तबादला लाने की अपील की। इसके साथ ही कमांडेंट शिव रमन ने संस्था के परिसर में हुए शांति की अनुभूति का वर्णन किया और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। जब हम एंट्री किया है अंदर तो हम लोग को ऑटोमेटिकली फील किया है एक पीस, एक शांति हम लोग को महसूस किया है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस। तो हम लोग का प्यूरिफाई करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। जो बात बताया है, एवरी वर्ड इज ए गोल्डन वर्ड। एटीट्यूड, व्हेन वी चेंज आवर एटीट्यूड, एवरीथिंग विल चेंज इटसेल्फ। अगर हम टेंशन फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं तो हम एक कोशिश करें, क्या हम अपने जीवन में अपने एटीट्यूड्स पॉजिटिव रखें। जलगांव के ढाके कॉलोनी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग तथा यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय नासिक और अन्नामलाई विश्वविद्यालय मदुरई द्वारा चलाए जाने वाले मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, MSc और MBA के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर महाराष्ट्र के उप शैक्षिक क्षेत्रीय निदेशक शशिकांत हिंगोलेकर, YCMOE क्षेत्रीय नोडल ऑफिसर विकास सानुखे, जलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई शिक्षाविदों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर चर्चा की तथा समाज के लोगों को भी नैतिक शिक्षा के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, आई सर्जन डॉक्टर PK जैन, कानपुर सब जोन प्रभारी BK विद्या, दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षक BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK उमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK प्रकाश समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि आज परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान की हर मनुष्य को आवश्यकता है। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने समय को श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सफल कर जीवन में सफलता प्राप्त करने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्था कोटा सेवा केंद्र द्वारा इंद्रगढ़ नगर पालिका में संपूर्ण ग्रामीण विकास आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK सरला, इंदौर में प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका BK हेमलता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग के प्रयोग द्वारा उत्तम खेती करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा स्वस्थ एवं सुंदर गांव बनाने की प्रस्तुतियां दी गईं।
उत्तर प्रदेश के मऊ सेवा केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद हरिनारायण राजभर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके विमला ने मनुष्य के इस जन्म के महत्व से अवगत कराते हुए निराकार परमात्मा को पहचान, उनसे सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बीके विमला ने सांसद हरिनारायण राजभर को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र द्वारा रीतघर गांव में व्यसन मुक्ति ड्रामा प्रस्तुत कर लोगों को व्यसन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई, जिसमें सिद्धार्थ कॉलेज के सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, कॉलेज के प्राचार्य विष्णु भंडारे समेत कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों के लिए शुगर और ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप लगाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े डॉक्टर विजय छत्री और डॉक्टर हरि ने गांव के कई लोगों की सेहत की जांच की और शुगर ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट देकर स्वस्थ रहने की सलाह दी। रतलाम के दिव्य दर्शन भवन में पाकिस्तान में आतंकियों द्वारा मारे गए बच्चों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने राजयोग अभ्यास द्वारा शांति का दान दिया, साथ ही कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सफीदों में एसडीएम ममता शर्मा से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह ने मुलाकात कर ईश्वरी सौगात भेंट की, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।